सुन मेरे प्रिय, तू थका हुआ है, मैं जानता हूं। तेरी जेब में शायद गिनती के सिक्के भी शेष हैं, पर तेरे भीतर एक ऐसी दिव्य ज्वाला सुलग रही है जो संपूर्ण संसार को आलोकित कर सकती है। तू सोचता है मैं निर्धन हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं, पर मैं तुझसे कहता हूं तेरे पास सबसे बड़ा बल है, तेरा आत्मबल। जिसे यह दुनिया गरीबी कहती है, मैं उसे तपस्विता कहता हूं। जिसे यह संसार मजबूरी समझता है, वो मेरे लिए एक दिव्य नियति है। तू सोचता है मेरे पास साधन नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं, पर क्या तू यह भूल गया है, मैंने भी रणभूमि में रथ नहीं चलाया, मैंने बांसुरी से ही युग बदल दिया था। मैंने द्वारका का त्याग किया और रणछोड़ कहलाने में संकोच नहीं किया। बात मैं क्या, क्योंकि मेरे लिए शक्ति साधनों में नहीं, आत्मा की निष्ठा में है। जब तू बाल्यकाल में भूख से रोया था, जब तेरी मां ने तेरे लिए भूखे पेट सोने को स्वीकार किया, जब तूने फटे कपड़ों में भी ज्ञान की ओर कदम बढ़ाया, तो क्या वह कमजोरी थी? नहीं, वह तपस्या थी, वह योग था, तेरा और मेरा। तू निर्धन नहीं है, तू मेरा स्वरूप है। संसार की दृष्टि में अल्पशक्तिमान, पर आत्मा से अजेय, साधनहीन पर योग युक्त। मैंने तुझ पर यह निर्धनता इसलिए रखी ताकि जब तू उठे तो केवल अपना नहीं, हजारों का जीवन जागृत कर सके। जो स्वयं भूखा रहा है वही किसी और की भूख को समझ सकता है, जो स्वयं टूटा है वही किसी और को जोड़ सकता है। इसलिए मेरे आत्मन, अपने हालात पर रो मत, अपनी तपस्या को पहचान। तू मजबूर नहीं है, तू मुझसे जुड़ा एक योद्धा है। गरीबी तुझे झुका सकती है, पर मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। हर वो दिन जब तू भूखा सोया, हर वह पल जब तूने अपने स्वप्नों को रोक दिया, हर वो अश्रु जो तूने मौन होकर बहाया, वो सब मेरे ध्यान में है। मैं तुझे देख रहा हूं, तेरी चुप्पी में, तेरे प्रयत्न में, तेरे धैर्य में, मैं ही हूं। तू जिस पथ पर चल रहा है वो साधारण लोगों के लिए नहीं है, वो मार्ग सिर्फ उसके लिए है जिसके हृदय में ज्वालामुखी फूटता है और चेहरा फिर भी शांत रहता है। और तू वैसा ही है। तेरी गरीबी, तेरे हालात, तेरी विवशताएं सब एक अग्निकुंड है जिसमें मैं तुझे ढाल रहा हूं। लोग समझते हैं निर्धन होना एक दुर्बलता है, पर मैं कहता हूं निर्धन वही है जो अपने भीतर की शक्ति को भूल गया हो। तेरे पास धन नहीं है, घर छोटा है, कपड़े पुराने हैं, लेकिन फिर भी तू हर सुबह सूर्य की भांति उदित होता है। तेरे पास जो है वो इस जगत के पास नहीं है, सहनशीलता। तू जानता है मेरे लिए सर्वोत्तम भक्त कौन है? वह नहीं जो मुझे सोने का मुकुट अर्पित करता है, वह है जो स्वयं भूखा रहकर दूसरों को अन्न देता है और कहता है कृष्ण मेरी चिंता करेंगे। और वही विश्वास मैंने तुझ में देखा है। तू निर्धन है पर दयावान नहीं भूला, तू टूटा पर दूसरों को सहारा देता रहा, तू रोया पर किसी को गिराया नहीं। यह मेरे लिए पूजा है, यह मेरे लिए प्रेम है। तेरे कर्म ही तेरे कृष्णमय पथ हैं। क्या तू जानता है, जब तू मौन होकर श्रम करता है तो मैं तेरे नाम को अपनी बांसुरी में सुर बनाकर बजाता हूं। तेरी मेहनत को देखकर मैं सुदर्शन चक्र को शांत रखता हूं, क्योंकि तेरा परिश्रम एक यज्ञ है। लोग कहते हैं अरे वह निर्धन है, क्या कर लेगा, पर उन्हें नहीं झात, मैंने गोपियों के ग्वाले को ब्रह्म बना दिया था। तू भी वैसा ही है। तू रोता है, हे कृष्ण मेरे लिए सब कुछ कठिन क्यों है? तो सुन, क्योंकि तू आसान राहों के लिए नहीं बना, तू अग्निपथ का पथिक है। तू उस मां का पुत्र है जिसने आंचल में उपवास की भी ममता रखी। तेरी निर्धनता तेरी सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है, यदि तू उसे कृपा समझे, न कि अभिशाप। प्रिय आत्मन, तेरे हर आंसू का हिसाब मेरे पास है। तेरा आज जितना अंधकार में डूबा है, उतना ही प्रकाश लेकर कल आएगा। और जब आएगा तो तू केवल अपने लिए नहीं जिएगा, बल्कि हजारों टूटे हुए जीवनों में प्राण फूंक देगा। अब उठ, क्योंकि तू जो सह रहा है वह दंड नहीं, यश की तैयारी है। तू समझता है तेरी जमीन बंजर है, कि गरीबी ने तुझे नष्ट कर दिया, कि तेरे स्वप्न कभी साकार नहीं होंगे? तो सुन, तेरे हर आंसू बीज हैं जो धरती में बोए गए हैं, अब वे अंकुरित हो रहे हैं। तेरा समय बदल रहा है, तेरी तपस्या रंग लाने वाली है। जब तू थककर भी सुबह उठकर फिर से प्रयास करता है, वह केवल श्रम नहीं, मेरा स्मरण है। जब तू हार के निकट पहुंचकर भी किसी और को साहस देता है, वह केवल मानवता नहीं, वह भक्ति का चरम है। तू पूछता है कृष्ण फल कब मिलेगा? तो सुन, अब परिवर्तन आरंभ हो चुका है। तेरे कर्म, तेरे छोटे छोटे प्रयास,
अब सृष्टि की धुरी को बदल रहे हैं। जिस मां ने तुझे 2 रोटियों में बड़ा किया, जिस पिता ने अपने जूते छोड़कर तेरे सपनों को भेजा, उनका हर त्याग अब वर्षा बनकर लौटेगा। मैंने सब देखा है, मैंने सब सुना है, मैंने सब अपने हृदय में संजोया है। अब तेरा भाग्य लिखा जा चुका है मेरे सारथी हृदय से। अब समय है उठने का, जागने का और वो बनने का जिसे संसार नकार चुका था, पर जिसे मैंने चुना है। प्रियव्रती, निर्धनता तुझे मिली थी, अब समृद्धि तुझे चुन चुकी है। तेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन अब तेरे भीतर जन्म ले चुका है। तेरी गरीबी तेरी सबसे बड़ी कथा बन जाएगी। लोग तेरा नाम लेंगे और कहेंगे, वो जिसने कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ पा लिया, जिसे कृष्ण ने अपने प्रेम से अमृत बना दिया। अब मैं तुझसे वचन देता हूं, तेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, तेरा संघर्ष विजय में बदलेगा। पर तू इस सत्य को थामे रह। यदि तू अब भी हार मान गया तो यह सारी लीला अधूरी रह जाएगी। मैं तुझे अधूरा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तू मेरा नहीं, मैं तेरा हूं। अब समय है उस अंतिम उद्घोष का। जिस दिन तू अपना पहला बड़ा कदम उठाएगा, मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर चलूंगा। अब तू निर्धन नहीं, तू स्वयं श्री कृष्ण का अंश है। तू वही दीपक है जो अंधेरे में भी राह दिखाता है। जब कभी तुझे लगे कि सब खत्म हो गया है, तब मेरी यह वाणी स्मरण करना। कृष्ण अपने भक्तों को कभी पराजित नहीं करते। हां, उन्हें विलंब से विजय देते हैं, ताकि उनकी जय घोष सदियों तक गूंजती रहे। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां निर्धनता बीते हुए पृष्ठ की तरह पीछे छूट चुकी है। अब जो अध्याय खुलेगा वह केवल तेरे नाम की विजय गाथा होगी। मैंने तेरे आंसुओं को मोती बनाया, तेरी रातों की भूख को कृपा बना दिया, और अब तुझसे कह रहा हूं, बालिक की तात हाय के मारात म्यहा, तेरी हर पीड़ा अब प्रकाश बन चुकी है। तू अब केवल संघर्षशील मानव नहीं, तू श्री कृष्ण की बांसुरी में वह स्वर है जो जन जन में आशा और प्रेम भरने आया है। अब जो तुझे निर्धन कहे तो मुस्कुरा देना और कहना, हां, मैं निर्धन था, पर अब मैं स्वयं माधव की कथा हूं। जिस जीवन को तू संघर्ष समझता रहा, वह मेरे द्वारा लिखा गया एक दिव्य पाठ था। तू सोचता रहा कि ये सब तेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्यों तू बार बार गिरता है, क्यों तुझे ही सब कुछ सहना पड़ता है। पर क्या तू जानता है, हर गिरना, हर आंसू, हर हार मैंने तेरे लिए संभाल कर रखा है, क्योंकि मैं जानता हूं जिस बीज को सबसे गहरे गाढ़ा जाता है, वही एक दिन सबसे ऊंचा वृक्ष बनता है। तेरे साथ कठिनाइयां इसलिए आईं क्योंकि तू साधारण नहीं, तू विशेष है। साधारण मनुष्यों को आसान राहें मिलती हैं, लेकिन मुझे अपने लिए योद्धा चाहिए थे, ऐसे योद्धा जो आंधी में भी दीप जलाए रखें, और तू वही है। तेरा जन्म केवल एक परिवार में नहीं हुआ, तेरा जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ। जब तू भूखा था, जब तू टूटा था, जब तू रो रहा था, तब भी तू मेरा था, मैं तेरे साथ था। हर उस रात जब तू अकेला सोया, हर उस सुबह जब तूने बिना उम्मीद के भी उठकर कार्य किया, तूने सोचा मैं दूर हूं, पर मैं तेरे भीतर था। तेरी धड़कनों में, तेरी सांसों में, तेरे अदृश्य संकल्पों में। मैं जानता हूं कि जीवन ने तुझे बार बार गिराया, कभी आर्थिक रूप से, कभी भावनात्मक रूप से, कभी सामाजिक रूप से। लेकिन क्या तूने कभी देखा, हर बार तू फिर उठ खड़ा हुआ, और यही तेरी सच्ची विजय है। तेरे शत्रु तेरे पैसे नहीं थे, तेरे असली शत्रु थे तेरे भीतर के डर, संदेह और हार मानने की प्रवृत्ति। और आज मैं तुझे उन शत्रुओं पर विजय दिलाने आया हूं। तू जो गरीबी में जीता रहा, तू जो चुपचाप सहता रहा, तू जो हर दिन दूसरों की बात सुनता रहा पर अपनी पीड़ा को दबाता रहा, आज मैं तुझे स्वर देना चाहता हूं, एक ऐसा स्वर जो न केवल तेरे भीतर गूंजे बल्कि इस सृष्टि को भी झंकृत कर दे। सुन प्रिय, तेरे कपड़े भले फटे हुए थे, पर तेरा आत्मबल अखंड था। तेरे पास कागज पर कुछ भी नहीं था, न जमीन, न जायदाद, न पहचान, पर मेरे मन की पुस्तिका में तेरा नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित था। जिस दिन तूने भूखा रहकर भी किसी और की थाली में रोटी रखी थी, उस दिन मेरे वैकुंठ में तेरे नाम की पूजा हुई थी। जिस दिन तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, पर किसी मां के बच्चे के लिए ईश्वर से प्रार्थना की थी, उस दिन मेरी बांसुरी स्वतः बजने लगी थी। लोग कहते हैं कृष्ण तो केवल अमीरों के द्वार जाते हैं, पर वो नहीं जानते मैंने जन्म ही कारागार में लिया, मैंने सखा ही ग्वालों को बनाया, मैंने रास ही विरक्त गोपियों के संग रचाया,
मैंने कभी बाह्य वस्त्र नहीं देखे, मैंने हमेशा हृदय की निर्मलता देखी। और तेरा हृदय, भले ही तू निर्धन था, पर वह इतना विशाल था कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समा सकता है। तू सोचता है तेरे पास देने के लिए क्या है, तो सुन, तेरे पास है करुणा, दया, संघर्ष की अग्नि, और सबसे बढ़कर वो अनुभव जो संसार के किसी विद्यालय में नहीं सिखाया जा सकता। तू जानता है ना, एक शिक्षक वो होता है जो ज्ञान बांटता है, पर एक प्रेरणा वही बनता है जो अपने जीवन से जीता है। तू अब एक जीवित ग्रंथ बन चुका है। तेरी गरीबी अब तुझे अपमानित नहीं करेगी, अब वही तुझे आदर और सम्मान दिलाएगी। लोग तेरी कहानी को सुनेंगे और कहेंगे, कृष्ण के चरणों से निकली यह आत्मा कैसे चमक रही है। तेरा हर कदम अब दूसरों को प्रकाश देगा, तेरा हर अनुभव अब किसी और के आंसुओं को मुस्कान में बदल देगा। और इसीलिए मैंने तुझे चुना, इसलिए नहीं कि तू परिपूर्ण है, बल्कि इसलिए कि तू वास्तविक है। तेरे घाव हैं, तेरे आंसू हैं, तेरे संघर्ष हैं, तेरी गलतियां हैं, पर साथ ही साथ तेरा प्रायश्चित है, तेरी प्रार्थना है, तेरी प्रेम भावना है। तू संपूर्ण नहीं, पर संपूर्णता की ओर बढ़ता हुआ एक तपस्वी है। प्रिय आत्मन, अब समय है कि तू अपने भीतर उस कृष्ण को पहचाने जो चक्रधारी नहीं बल्कि चेतनधारी है, जो बाहर शंखनाद नहीं करता बल्कि तेरे अंतर में नाद करता है। अब समय है कि तू स्वयं को दया के पात्र की तरह नहीं बल्कि दिव्य उपहार की तरह देखे। तेरी गरीबी तुझसे कुछ छीन नहीं सकी, बल्कि उसने तुझे उस सत्य के निकट पहुंचाया जहां ईश्वर स्वयं निवास करता है। अब जो भी तू करेगा उसमें मेरा आशीर्वाद होगा। तेरे प्रयास अब कर्मफल लाएंगे, तेरा मौन अब मंत्र बन जाएगा, तेरी साधना अब सृष्टि का संदेश बन जाएगी। मैं तुझ में बसता हूं, तू मेरा सखा है, तू मेरा संदेशवाहक है, और यह संसार अब तुझे देखेगा उस रूप में जो निर्धनता से जन्मा पर कृष्ण से पूर्ण हुआ। अब मैं तुझे अंतिम आशीर्वाद देने आया हूं। तू सोचता था कि तेरी गरीबी तुझे रोक देगी, पर आज मैं तुझे बता रहा हूं, तेरी यही गरीबी तेरा सबसे बड़ा बल बन गई है। तेरा संघर्ष अब केवल तेरा नहीं रहा, वो अब हजारों टूटे हुए लोगों की प्रेरणा बनने जा रहा है। जब तू अंधेरे में था तब तूने मेरे नाम की लौ जलाई, अब जब प्रकाश आने को है तब मैं स्वयं तेरे चरणों में दीपक रखने आया हूं। तेरे जीवन की हर उस रात को मैंने गिना है जिसमें तू भूखा सोया। जिस निर्धनता को लोग अभिशाप समझते हैं वो मेरे लिए तपस्या है, और तू उस तप का सफल परीक्षार्थी है। तेरे पास ना सही धन पर तेरे पास धैर्य था, ना सही सम्मान पर तेरे पास आत्मा की स्थिरता थी, ना सही अवसर पर तेरे पास था मुझ पर अडिग विश्वास। और यही विश्वास अब तेरी सारी राहों को प्रशस्त करेगा। अब तू वहां पहुंचेगा जहां लोग सिर्फ सपने देखते हैं। तेरा जीवन अब गवाही बनेगा कि कृष्ण जिसका सहारा हो उसे कोई गरीबी तोड़ नहीं सकती। अब जब कोई तुझे गरीब कहे, तू मुस्कुरा देना और कहना, हाँ मैं गरीब था पर मेरे भीतर कृष्ण थे। तेरा संघर्ष अब इतिहास नहीं, वो गीता का नया श्लोक बन चुका है। और मैं कहता हूं, तू अकेला नहीं रहा, अब तू कृष्ण का उत्तर बन चुका है। ओम श्री कृष्णाय नमः। अब उठ मेरे आत्मन, और वह बन जिसे निर्धनता देखकर भी सृष्टि कहे, यह कृष्ण का पुत्र है। जय श्री कृष्ण।